आखिर क्यों इजराइल भारत से 1 लाख वर्कर्स को वहां पर काम करने के लिए बुला रहा है? आखिर इंडिया के वर्कर्स को ही क्यों इजराइल वहां पर देखना चाहता है? ये सवालों के जवाब जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंत तक जरूर से बने रहिएगा। दोस्तों, इजराइल और हमास की जंग में इजराइल को भी भारी नुकसान हुआ है। जंग की वजह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर रुक गए हैं और देश में वर्कफोर्स की कमी हो गई है। ऐसे में इजराइल जल्द से जल्द अपने देश को वापस पटरी पर लाना चाहेगा और कोई भी देश लाना चाहेगा, है कि नहीं? और इसलिए इजराइल की तरफ से आने वाली खबर जो है वो काफी सुर्खियां बटोर रही है। इजराइल ने भारत के 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की डिमांड की है। इजराइल की कंस्ट्रक्शन कंपनियों की तरफ से लगातार भारतीयों की एडवर्टीजमेंट जारी किए जा रहे हैं और रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल इस वक्त 1 लाख से ज्यादा भारतीयों को अपने देश में काम करने के लिए बुला रहा है। और उसके भारतीयों के बुलाने का मकसद वहां पहले से मौजूद फिलिस्तीनियों को रिप्लेस करना है। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है कि जंग की वजह से इजराइल ने उसके यहां पर काम कर रहे सभी फिलिस्तीनी के वर्कर की परमिट जो है इसको रद्द कर दी है, जिसकी वजह से इजराइल में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की भारी कमी हो चली है और इसके चलते कंस्ट्रक्शन वर्कर की बेहद जरूरत जो है यहां पर खड़ी हो चुकी है और इसलिए उसने भारत से मजदूरों की डिमांड की। अभी उसने यहाँ काम कर रहे हैं मजदूर जो चीनी मजदूर है। दोस्तों, यहाँ पर सवाल आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि इजराइल भारत से ही मजदूर क्यों बुलाना चाहता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले इजराइल को समझना होगा। दोस्तों, इजराइल पश्चिमी एशिया का एक ऐसा देश है और ये एक डेवलप्ड इकोनॉमी वाला देश है जहां फिलिस्तीन के लोग गरीबी में जिंदगी जीने को मजबूर है। वही इजराइल का लिविंग स्टैंडर्ड काफी हाई है और अमेरिका के ह्यूमन इंडेक्स की माने तो दुनिया में इजराइल 22वें नंबर पर आता है, जो कि बहुत ही अच्छी रैंकिंग है। जबकि इस लिस्ट में अगर फिलिस्तीन का नाम हम ढूंढने के लिए बैठेंगे तो वो टॉप 100 कंट्रीज में भी नहीं है। वही फिलिस्तीन में एवरेज सैलरी लगभग 70,000 से लेकर 1 लाख के आसपास है और फिलिस्तीन में रोजगार के साधन ना होने की वजह से फिलिस्तीन के हजारों मजदूर इजराइल में मजदूरी करने के लिए आते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह इजराइल में मजदूरों को मिलने वाली सैलरी है, जो कि अगर फिलिस्तीन से कंपेयर किया जाए तो इसके मुकाबले काफी ज्यादा है। और तो और इजराइल और पैलेस्टीन के बीच इतने विवाद होने के बावजूद भी फिलिस्तीन नागरिक मजदूरी करने इजराइल जाने को मजबूर है और इजराइल उन्हें इसलिए वर्क परमिट भी देता है। लेकिन अब जब हमास के साथ इजराइल की जंग शुरू हुई तब से इजराइल ने फिलिस्तीन के लाखों मजदूरों को वापस भेज दिया और उनके वर्क परमिट कैंसिल कर दिए। इजराइल को डर है कि मजदूरों की आड़ में हमास के आतंकी इजराइल में घुस सकते हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, या फिर गाजा में हो रही बमबारी से गुस्सा होकर मजदूर खुद ही इजराइल के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, और जो पॉसिबल भी है दोस्तों। और इस वजह से अब इजराइल में कई कंस्ट्रक्शन वर्कर रुक गए हैं और इसलिए इन वर्कर्स की जगह लेने के लिए इजराइल को लाखों की संख्या में वर्कर्स की रिक्वायरमेंट खड़ी हो गई है। लेकिन अब इजराइल के लिए एक नई समस्या भी यहाँ पर खड़ी हो गई है। लगातार 1 महीने से जंग के चलते अब उसकी इकोनॉमी पर इसका असर दिखने लगा है और इस इकोनॉमी जो है इजराइल की तेजी से नीचे की ओर जा रही है। एक रिपोर्ट की माने तो इजराइल की इकोनॉमी में 11% का डाउनफॉल आया है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों। इसकी एक वजह तो जंग है और दूसरी वजह जो ये वर्कर जिसके हम बात कर रहे हैं इसकी यहाँ पर संख्या कम होने वाली कमी, इसकी वजह से भी ये सबसे बड़ा जो है इम्पैक्ट यहाँ पर दिख रहा है। और इसके अलावा एक रीजन यहाँ की कम आबादी भी है। दोस्तों, यहाँ की आबादी 1 करोड़ से भी कम है। इसके बाद यहाँ एक नियम ये भी है कि एडल्ट होने के बाद यहाँ हर नागरिक को मिलिट्री की ट्रेनिंग लेना जरूरी होता है, ताकि जब सेना को उसकी जरूरत हो तो वो उसको बुला सके। दोस्तों, एक निश्चित समय की ट्रेनिंग लेने के बाद नागरिक अपने पसंद का कोई भी काम कर सकते हैं और इस समय इजराइल और हमास की जंग की वजह से इनका ज्यादातर मिलिट्री पावर पूरी तरह से इस्तेमाल हो रहा है, जिस वजह से हजारों वर्कर्स भी सीमा पर मिलिट्री के साथ हथियार पकड़े खड़े हैं। क्योंकि अपने सेना को बड़ा दिखाने के लिए इजराइल को अपने सैनिकों की संख्या को ज्यादा दिखाना और इसके लिए अपने देश के वर्कफोर्स को भी अपनी सेना में बुला लेना ये काफी रिक्वायर्ड स्टेप था। और इन सभी कारणों की वजह से इजराइल में वर्कफोर्स की भारी कमी हो गई है और यही रीजन है कि इजराइल भारत से 1 लाख से ज्यादा मजदूरों को बुलाने की बात कर रहा है, क्योंकि तभी एक बार फिर इजराइल इकोनॉमी जो है ये पटरी पर आ पाएगी। और इसलिए इजरायली बिल्डर एसोसिएशन की तरफ से भारत से बात शुरू कर दी गई है, ताकि इस तरह के इंतजाम किए जा सके कि भारत से ज्यादा वर्कर्स इजराइल आ सके। इजराइल ने पहले ही भारत से वर्कर्स को बुलाने इसके लिए डील की हुई थी और मई में इजराइल के विदेश मंत्री भारत यात्रा पर आए थे। तब दोनों देश के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके मुताबिक इजराइल में 42,000 भारतीय श्रमिक इजराइल जा सकते हैं, जिसमें से 34,000 कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर डिसीजन लिया गया था। अब इजराइल इससे भी ज्यादा मजदूरों को, भारतीय मजदूरों की डिमांड कर रहा है।
और दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि अब हमारा देश भारत दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश जो है वो बनने की कगार पर है। जरा सोच के देखिए, 140 करोड़ की आबादी के चलते भारत में वर्कर्स की भी एक बड़ी संख्या है। और इससे पहले विदेश का हजारों लाखों वर्कर्स मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में भारतीय मजदूरों की अच्छी डिमांड है और उन्हें वहां अच्छी सैलरी भी मिलती है, जिससे वो देश में रहकर उनके परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकते हैं। और इसलिए इजराइल भारत से वर्कर्स की डिमांड जो है ये बात कर रहा है, वर्कर्स यहां से मंगाने की बात कर रहा है। लेकिन अब देखना यह होगा कि भारत सरकार इस बारे में क्या फैसला करती है, क्योंकि इजराइल में अभी भी जंग खत्म नहीं हुई, वहां के जो हालात है अभी भी नॉर्मल नहीं है और हमास की तरफ से हमले का डर जो अभी तक बना हुआ है, जिसके चलते वर्कर की सुरक्षा भी एक बड़ा इश्यू है। लेकिन इजराइल की मिलिट्री और उनका आयरन डोम सिस्टम जो है वो इजराइल को काफी हद तक सुरक्षित बना देता है। वही पाकिस्तान और बांग्लादेश जो इजराइल से दूरी बनाकर ही रखना चाहेंगे, क्योंकि ये मुस्लिम देश है और फिलिस्तीन सामर्थ्य है और चीन से भी वर्कफोर्स कम ही बाहर जाती है। ऐसे में इजराइल के पास अफोर्डेबल वर्कफोर्स के लिए सबसे बेस्ट चॉइस भारत ही है। हो सकता है कि भारत से वर्कफोर्स को बुलाने के लिए इजराइल और भारत अपने पुराने समझौते पर एक बार फिर से विचार करें और उसमें बदलाव करें, क्योंकि उस समझौते के हिसाब से केवल 42,000 वर्कर्स ही इजराइल में काम कर सकते हैं। रही बात इंडियन इकोनॉमी पर इसके असर की, तो देखिए हर साल वैसे ही लाखों भारतीय मिडिल ईस्ट और दूसरे देशों में काम करने के लिए जाते हैं और उसमें से ज्यादातर लोग वर्कर क्लास के ही होते हैं। इसलिए भारत इकोनॉमी जो है इस पर बड़ा कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इनका लाभ उन परिवारों को जरूर से मिलेगा जिनके परिवार काम करने के लिए इजराइल जाएंगे। उनकी लाइफस्टाइल जरूर से पहले से बेहतर हो जाएगी। दोस्तों ये तो हम कह सकते हैं कि भारत के मजदूर क्लास के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर यह साबित हो सकती है और भारत को इसका लाभ जरूर से उठाना चाहिए। लेकिन सबसे पहले भारत को अपने वर्कर्स की सुरक्षा के लिए इंतजाम का भरोसा कर लेना चाहिए। आपको क्या लगता है, कितने भारतीय तैयार होंगे इजराइल जाने के लिए? क्या आप सोचते हैं कि भारत ने जियोपॉलिटिक्स में जो अपनी जगह बनाई है, भारत ने अपना एक विजन दुनिया के सामने पेश किया है, अपनी एक इमेज जो बिल्डअप की है, G20 हो या दूसरे परिदृश्य हो, दूसरे प्लेटफॉर्म्स हो, जहां भारत ने अपने आप को पेश किया है एक उभरती इकोनॉमी, एक बड़े मार्केट के रूप में? क्या दुनिया की नजर अब भारत की वर्कफोर्स, भारत के स्किल्ड लेबर्स की तरफ भी आ चुकी है? अगर भारत के अंदर की बात, ये बात जो है वो किसी से छिपी नहीं है दोस्तों, कि ये जो भारत में बेरोजगारी है ये कम नहीं है। भारत में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है और भारत की पॉलिसीज कभी भी प्रो बेरोजगारी को हटाने वाली नहीं होती, ये रियलिटी है। हमारे देश में जो भी पॉलिसीज बनती है सिर्फ और सिर्फ पैसे से पैसा बनाने वालों के लिए बेहतर होती है। ऐसी कंडीशन में बेरोजगारी खत्म करना बेहद मुश्किल हो गया। तो ऐसी कंडीशन में अगर भारत अपने जियोपॉलिटिकल इमेज के चलते अगर एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बन जाती है स्किल्ड लेबर को, तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये नजर आ रही है कि बेरोजगार युवक को बाहर सेटल कर सके। क्या भारत और इनके युवाओं को दूसरे देशों में ज्यादा मौके मिलने वाले हैं? क्या भारत ने अपनी बेरोजगारी को मिटाने का नया रास्ता खोज लिया है? अपने विचार क्या है? आपके विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। हम जानना चाहते हैं कि आप क्या सोच रखते हैं। और दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।